हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ विकास से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो जो आपके सीटेट एग्जाम 2022-23 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं उन सभी पॉइंट्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा टॉपिक डेवलपमेंट, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों में विकास से जुड़े क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है विकास को लेकर वो क्लियर हो जाए। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो लाइफ टाइम चलती है। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस वक्त से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसके मरने तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा पॉइंट है कि विकास के तहत बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। यानी कि विकास के कुल चरणों में ये सभी स्टेप्स आ जाते हैं। इन सभी चीज़ों का विकास हो जाता है बच्चे के जीवन से लेकर मरने तक के दौरान। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम, क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया है सभी अलग अलग बच्चों में अलग तरीके से होती है। हालांकि वे सभी सेम स्टेज से गुजरते हैं, लेकिन उनमें ये प्रक्रिया किसी में धीमी, किसी में तेज गति से होती है। तो चलिए तीसरे पॉइंट को अब देख लेते हैं कि विकास की प्रक्रिया में गुणात्मक, जैसे कि नैतिकता का विकास, तथा परिमाणात्मक, यानी कि वजन, कद, आयु आदि का विकास देखे जा सकते हैं। यानी कि बच्चों में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार का विकास होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, विकास बालकों में होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि सभी बच्चों में विकास होता है एक स्टेप के माध्यम से। सभी बच्चे सेम स्टेप से होकर गुजरते हैं, सभी बच्चे सेम चरण से होकर गुजरते हैं। हालांकि विकास की जो स्पीड है वो किसी में कम, किसी में ज़्यादा होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि अरस्तू ने विकास को लेकर क्या कहा। अरस्तू के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यानी कि आंतरिक कारण आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिकता, खान पान आदि चीज़ों पर निर्भर करती है विकास। वहीं बाह्य कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण हो गया, मौसम हो गया, ये सभी चीज़ें भी विकास को प्रभावित करती हैं। यानी कि विकास जो है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारणों पर निर्भर करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं विकास के अभिलक्षण, क्या क्या विकास के अभिलक्षण हैं। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट कि विकास की प्रक्रिया से ही प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती है। जैसे कि मैंने बताया था कि विकास जो है वो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और उसके मरने तक चलती है। यानी ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। विकास कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकासात्मक प्रक्रिया या परिवर्तन व्यवस्थित, प्रगतिशील तथा नियमित होती है। यानी कि रेगुलर होता है, प्रगतिशील होता है, यानी कि लगातार बढ़ता रहता है, लगातार होता रहता है। यह है विकास का एक अभिलक्षण। फिर तीसरा पॉइंट कि विकास की प्रक्रिया क्रमिक होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था के बाद डायरेक्ट हम वृद्धावस्था में पहुंच जाएं। इसके सभी स्टेप से होकर हम गुजरते हैं और धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकता है। जैसे आयु बढ़ने के साथ कद का बढ़ना, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, कुछ की जगह कद होगा, ठीक है। तो कद का बढ़ना, यानी कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती चली जाती है हमारा भी कद बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद हमारा कद बढ़ना बंद हो जाता है। अथवा गुणात्मक, जैसे कि नैतिक मूल्यों का निर्माण, यानी कि हमारे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का निर्माण भी होता है, उनका विकास भी होता है कि किस तरह से लोगों से बात करी जाए, उन्हें किस तरह से रिस्पेक्ट करा जाए, लोगों से किस तरीके से ट्रीट किया जाए। इन सभी तरह के चीज़ों का निर्माण हमारे अंदर होता है। फिर नेक्स्ट कि विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह धीमी गति से होता है। विकास बहुत लचीला होता है। ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि विकास प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक,
परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। यानी कि समाज में किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की घटनाएं घट रही है, इन सभी चीज़ों से विकास जो है वो प्रभावित हो सकता है। समाज में किस प्रकार की संस्कृति है, इन सभी चीज़ों से विकास प्रभावित हो सकता है। फिर नेक्स्ट कि विकासात्मक परिवर्तन की गति एवं दर में व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सभी में समान गति या दर से विकास की प्रक्रिया घटित नहीं होती है। यह अंतर अनुवांशिक घटकों या परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि विकास की प्रक्रिया सभी में समान गति से नहीं होती है। हालांकि वे सभी विकास के चरणों को पार जरूर करते हैं, लेकिन उनकी गति धीमी या तेज हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जाना विकास और विकास के अभिलक्षणों को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट करें, और आगे ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ कमेंट भी करें कि आपको कौन से टॉपिक में वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आपका एग्जाम अच्छा हो। थैंक यू।